डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम आगे चले पेज नंबर 8 पे, तो मेंशन है कि वेव्स की, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था, वेव्स की बेसिकली टू कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। वन आर द मैकेनिकल वेव्स एंड अदर आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स को डेफिनेटली लिखिए कि वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ये वाटर वेव्स होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा स्प्रिंग्स के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो तमाम की तमाम मैकेनिकल हैं, जो कि अभी आप इस चैप्टर में आप मैकेनिकल वेव्स ही पढ़ेंगे। रेडियो वेव्स वगैरह आप अभी इस जगह पर नहीं पढ़ेंगे, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है जी। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी। और इनमें कौन कौन सी वेव्स आ जाती है? रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स। जिस तरह देखिए सूरज से हमारे तक हीट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वो इसको मीडियम नहीं चाहिए, बीच में बिल्कुल वैक्यूम है लेकिन लाइट हम तक पहुंच रही है, ठीक है जी। तो ये होती है कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारा टॉपिक नहीं होगा इस चैप्टर में, हम मैकेनिकल वेव्स को ही पढ़ेंगे। अब आ जाती बात जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम to propagate from one place to another. So these are of two types. One are known as longitudinal waves and the other is known as transverse waves. ठीक है जी। अब हम longitudinal waves को और transverse waves को समझते हैं। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे with the help of a very fluffy type of spring, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि longitudinal waves क्या होती है और transverse waves क्या होती है। अगर अब हम देखते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव को, तो हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट ले ली, उसके साथ हमने क्या किया जी कि एक स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह मेरे लिए मूव करना हाथ को सामने, ठीक है जी। ये कोई फिक्स सपोर्ट है, हम इसीलिए बताते हैं कि ये कोई फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया जी, स्प्रिंग एक ले लिया। ये सर्टेन एक स्प्रिंग था, इसे स्लिंकी कहते हैं। स्लिंकी उस स्प्रिंग को कहते हैं जो इंतहाई फ्लफी सा हो, बड़ा इजीली मूव कर सकता हो, ठीक है जी, जिस पर हमें जोर ना लगाना पड़े। इस स्प्रिंग को हमने क्या किया कि हमने जोर लगाकर थोड़ा सा ओपन कर दिया, ऐसे कर हाथ के जरिए यहाँ से हमने एक फोर्स लगाई और इसको ज़रा ओपन कर दिया। अच्छा, और अब इस तरह किया कि अपने हाथ को हमने इस तरीके से इनवर्ड और आउटवर्ड मूव किया, यानी कि ये जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है जी। हाथ को हम इनवर्ड भी लेके जा रहे हैं, आउटवर्ड भी लेकर जा रहे हैं। व्हाट वी फील, हमने ये देखी है अजीब सी बात कि स्प्रिंग कहीं पर क्या कर रहा है, कहीं पर ज़्यादा ओपन हो रहा है और कुछ जगहों पर क्या कर रहा है, बहुत क्लोज हो रहा है, यानी अपनी जो स्पाइरल्स हैं उनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, फिर ओपन कर रहा है और फिर जोड़ रहा है। और ये बड़े पैटर्न के साथ ये चीज़ हम देखेंगे कि उस स्प्रिंग के अंदर हमें नजर आएगी। कहीं पे ये क्या होंगी, ये स्ट्रेंजेस क्या होंगी, ज़रा ये हमारी क्या होगी, बिल्कुल जुड़ना शुरू होगी, और कहीं पे ये ओपन होना शुरू होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर फिर ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो स्प्रिंग को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे, स्लिंकी को ऐसे करके इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करूँगा मैं, तो जो ऑब्जर्वर थोड़ा सा दूर खड़ा होगा वो ये चीज़ देखेगा, कहीं पे ये क्या होंगी, मतलब ज़्यादा ओपन होंगी और कहीं पे क्लोज होती जाएगी, इंतहाई क्लोज, ठीक है। मतलब फिगर को मैं और प्रॉपर करके बनाऊँ क्लोज आपको शो करने के लिए, तो आप समझिए कि इस तरीके से होगा। फिर इधर से क्या होगा, ये दूर होगी और फिर ये इस तरीके से करीब हो जाएगी, ऐसे करके ये पैटर्न चल रहा है। और पैटर्न ऐसे ही चलेगा कि कहीं पे ये स्ट्रेच्ड होगी, कहीं पे ये कंप्रेस होगी, स्ट्रेच्ड कंप्रेस, इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये जो स्ट्रेच्ड पार्ट होता है ना इस वेव का, इसे आप कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। और ये जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे ये जो इसकी क्या कहते हैं स्पाइरल से जुड़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, दैट इज कंप्रेशन। दिस इज रेयर फ्रैक्शन एंड दिस इज कंप्रेशन। आगे बात समझ। अच्छा, इस वेव की क्या खूबी होती है कि बेसिकली जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, ये यानी कि आप इसको देख रहे हैं, जो हमारे स्पाइरल्स हैं स्प्रिंग के, दे मूव अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। देखिए वेव भी इस तरफ प्रोपगेट कर रही है और ये भी इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं। लाइक अगर आप देखें पैटर्न वाइज तो कुछ ऐसा पैटर्न है, यहाँ पर ओपन फिर क्लोज, फिर ओपन फिर क्लोज, ठीक है जी। अगर आप देखें
तो ये जिस तरफ से क्या कह रहे हैं जी, जिस तरफ वो वेव जा रही है उसी तरफ ये क्या कर रहे हैं, कहीं पे स्ट्रेच हो रहे हैं, कहीं पे कंप्रेस हो रहे हैं, फिर स्ट्रेच हो रहे हैं, फिर कंप्रेस हो रहे हैं, फिर स्ट्रेच हो रहे हैं, फिर कंप्रेस हो रहे हैं। ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है जी। और जहाँ पे ये स्ट्रेच होते हैं, ये जो जहाँ पे ये स्लिंगी स्ट्रेच है उसे ये को रेयरफेक्शन कहते हैं, जहाँ पे स्लिंगी कंप्रेस हुई है उसको कंप्रेशन कहते हैं। आगे बात समझ। और मजे की बात ये कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शंस एक वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? एक वेवलेंथ, यानी कि वेव की एक कंप्लीट लेंथ कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से कंप्रेशन के सेंटर से स्टार्ट करें और अगली कंप्रेशन के सेंटर पे जाएंगे तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, ये एक वेवलेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये एक वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिफरेंट वेव्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है जी। बट दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज longitudinal waves in which the particles of the moving particles of the medium moves along the direction of propagation of wave. वेव भी इस तरफ को जा रही है और इसी डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कंप्रेस, स्ट्रेच कंप्रेस। ठीक है जी। ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे? एक बंदा, एक ये स्प्रिंग का जो रेस्ट पोजीशन थी, मीन पोजीशन, आपने क्या किया, यहाँ से इसको स्ट्रेच किया, छोड़ना नहीं है, अपने हाथ की मदद से ही आप क्या करते हैं, इसे इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं। और किसी ऑब्जर्वर को थोड़ा सा दूर खड़ा कर ले, वो जब इसको देखेगा तो वो ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन ऑब्जर्व करेगा। ठीक है जी। सो हमारी जो आवाज़ है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ मूव करती है। हम चैप्टर नंबर 11 में ये पढ़ेंगे। हमारी जो आवाज़ है, यानी कि जो वॉइस है, जो साउंड जो होती है, साउंड भी ट्रैवल बिल्कुल इसी पैटर्न में करती है बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और वो बिल्कुल मैकेनिकल वेव। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, मूव जाएगी, साउंड मूव्स थ्रू मैकेनिकल वेव्स, ये याद रखिएगा। और एयर को एज ए मीडियम यूज़ करती है। अगर हवा ख़त्म कर देंगे, पानी, हवा, कोई भी चीज़ नहीं होगी तो मज़े की बात, आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर सकती। आगे बात समझ। सो ये याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम का होना जरूरी है। और यहाँ पे मीडियम का था, यहाँ हमारी स्लिंगी थी। अब आगे बात हम समझते हैं जी ट्रांसवर्स वेव्स को। ट्रांसफर वेव्स को भी समझने के लिए अब आप क्या करें कि मैंने सेम इसी तरह फिक्स सपोर्ट के साथ वही स्लिंगी अपने पास रखी। ठीक है। ट्रांसफर वेव को तो आप रोप भी रखें तो तब भी ऑब्जर्व हो जाती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रोप के साथ एक्सप्लेन नहीं होंगी। ये तो रोप के साथ भी एक्सप्लेन की जा सकती है। बहरहाल आपको ये समझाते हैं, इसको हम करेंगे। हम इसमें ये करते हैं कि स्लिंगी की शेप बेसिकली जैसी भी हो, कुछ ऐसे करके फिगर फिगर बनेगी। जरा समझिएगा, मैंने ये इस रेस्ट पोजीशन में क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे करके खुद मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है। जब मैं ऐसे मूव करूंगा तो व्हाट आई फील, मैं ऐसा पैटर्न फील करूंगा, स्प्रिंग के अंदर ऐसा पैटर्न आएगा, ऐसे आएगा ही नहीं आएगा। सो ये वाला पैटर्न आएगा स्प्रिंग के अंदर। दिस शोज ट्रांसवर्स वेव। ये क्या शो करेगा? ट्रांसवर्स वेव को। वाटर वेव भी ट्रांसवर्स होती है। ठीक है जी। ये स्लिंगी को तो मैंने ड्रॉ किया, अब मैं लाइन के साथ ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। स्लिंगी की जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है जी। इस केस में भी आप जरा देख लें, ये जो अपर पार्ट्स होते हैं इनको आप कहते हैं क्रस्ट। ये पहले भी मैंने आपको बताया था एकदम। ठीक है जी। और ये जो बॉटम पार्ट्स होते हैं इन्हें आप कहते हैं ट्रफ्स। ठीक है। जैसे उधर डेफिनेशन थी ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressions or distance between two consecutive rarefactions is equals to one wavelength। तो इसकी भी डेफिनेशन यही है, the distance between two consecutive crusts or the distance between two consecutive troughs is known as one wavelength। चेक करें वेवलेंथ होती क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ है। साबित हुआ वेवलेंथ के कितने पोर्शंस हुए, 1 2 3 4। ये एक टॉप पोर्शन, एक बॉटम पोर्शन, फिर एक टॉप पोर्शन, बॉटम पोर्शन आएगा। इट मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ है। चेक कीजिएगा ये रूल डेफिनेशन को कैसे फुलफिल करता है। चेक करें, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स, चेक करें 1 2 3 4। बताएं क्या ये, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं ये लेंथ, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लेंथ, ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 वही पोर्शन होंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ऐसे ही। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ। ट्रफ से भी काउंट कर लें मिशन, तब भी 4 पार्ट्स ही बनेंगे। देखिए वेवलेंथ का चेक करें, ट्रफ टू ट्रफ काउंट करें 1 2
3 and 4। चेक करें, इधर भी कितने पार्ट पड़े? 4। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ्स इज नोन एज वन वेवलेंथ इन दिस ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव? अब इसमें क्या होता है, उसमें था द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसमें है, इसमें देखिए होता क्या, पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स अपने आप को बेसिकली, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वेव इस तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स हर जगह पर अपने आप को किस तरह प्लेस किए हुए हैं? 90 डिग्री के ऊपर, परपेंडिकुलर है। तो इसकी डेफिनेशन में आ जाता है द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल में दे आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ट्रांसवर्स में दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पानी भी इसी तरह ही करता है, जब हम एक पानी के फ्लैट टैप के अंदर पेंसिल अप डाउन करते हैं ना, तो क्या होता है, वाटर वेव्स पैदा होने शुरू होती है। तो पानी अपने आप को उस वेव के ऊपर क्या कर रहा होता है? एडजस्ट करता जाता है, ठीक है जी। और पानी जो एडजस्ट करता है वो किस तरह करता है? दैट द पार्टिकल्स हेल्ड देमसेल्फ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो आज के आपके ये जो दो टॉपिक्स हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। थॉरली दोनों टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, ये अवेलेबल है आपके पेज नंबर, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, पेज नंबर 8, 9 और 10 पे, ठीक है जी। तो इसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता। कल वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वैसे वो मैंने आपको स्टार्ट में बोट वाली एग्जांपल दी थी। इसमें ये कॉर्क की एग्जांपल देगा, अप एंड डाउन करता जगह तो देखेगा जी पानी एक जगह से दूसरी जगह कॉर्क को लेके चला जाता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि हम एक जो स्मॉल सी पेपर बोट बना लें, पेंसिल को ऊपर डाउनवर्ड मूव करें, तो आप देखेंगे वो बोट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेगी। साबित हुआ कि वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी वेव्स इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है जी। और कल एक बड़ा रिनाउंड रिलेशन होगा V = F लैम्डा, उसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यानी कि जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारे ये दो टॉपिक होंगे। सो ये जो आपकी पेज मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 8, 9 और 10, इसके ऊपर फिगर्स भी आ रही हैं, इनको भी समझे, जो मैंने बात आपको एज इट इज बताई है वो इसने इधर भी एक्सप्लेन की। तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा थॉरली, ताकि अगले टॉपिक्स को पढ़ने में आपके लिए आसानी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।